हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डायग्नोसिस ऑफ SIBO। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है SIBO। SIBO का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में बैक्टीरिया का अतिवृद्धि। अतिवृद्धि का मतलब है यहाँ पे अधिक होना। ठीक है, तो आज इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ SIBO के ऊपर। अगर किसी पेशेंट को स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गया है या छोटी आंत में बैक्टीरिया का अतिवृद्धि हो गया है, अधिक बढ़ गया है, तो वह हम कैसे पता करेंगे। कोई भी डायग्नोसिस करने के लिए, किसी भी चीज का डायग्नोसिस का मतलब होता है कि वह बीमारी के बारे में पता करना। बीमारी के बारे में पता करने का मतलब है कि उसका कॉजेज ढूंढना, किस कारण हुआ है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके डायग्नोसिस आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है SIBO, SIBO, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो आइए हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ SIBO में क्या क्या होता है। ओके, तो डायग्नोसिस ऑफ SIBO मतलब यू मे हैव टेस्ट टू चेक फॉर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ in a small intestine, poor fat absorption or other problems that may be causing or contributing to your symptoms. Okay, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि या अधिक वृद्धि, जिसे हम SIBO भी बोलते हैं, का निदान करने के लिए, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए आपको अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि मतलब ओवरग्रोथ और पुअर फैट एब्जॉर्प्शन या अदर प्रॉब्लम्स की जांच या टेस्ट करने के लिए आपको कुछ टाइप के टेस्ट करवाना पड़ सकता है, जो आपके लक्षणों का या सिम्पटमों का कारण बन सकती है या उनमें योगदान दे सकती है। तो यू मे हैव टेस्ट टू चेक फॉर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन and poor fat absorption or other problems that may be causing or contributing to your symptoms. Common tests include diagnosis of SIBO में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने के लिए या बीमारी को कंफर्म करने के लिए कुछ टाइप के टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल या कॉमन टेस्ट इंक्लूड जैसे ब्रीथ टेस्ट, ब्रीथ BREATH, ब्रीथ टेस्ट। ब्रीथ टेस्ट को हम हिंदी में बोलेंगे श्वास परीक्षण। ओके, तो ब्रीथ टेस्ट क्या होता है, मतलब श्वास परीक्षण क्या होता है। तो दिस टाइप ऑफ नॉन इन्वेसिव टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और मीथेन दैट यू ब्रीथ आउट आफ्टर ड्रिंकिंग ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ओके, मतलब क्या हुआ कि श्वास परीक्षण या ब्रीथ टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट में ग्लूकोज और पानी, मतलब ड्रिंक मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, मतलब चीनी और पानी भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट में ग्लूकोज और पानी का मिश्रण मतलब मिक्सचर पीने के बाद आपके द्वारा ब्रीथ में छोड़ी गई हाइड्रोजन और मीथेन की मात्रा को मापता है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, याद रखिए, ब्रीथ टेस्ट। ब्रीथ टेस्ट जो होता है यह क्या होता है, दिस टाइप ऑफ नॉन इन्वेसिव टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन दैट यू ब्रीथ आउट आफ्टर ड्रिंकिंग ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। मतलब इस टाइप के टेस्ट में या इस प्रकार के टेस्ट में ग्लूकोज और पानी का मिश्रण या ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर पीने के बाद पेशेंट के ब्रीथ में छोड़ी गई हाइड्रोजन और मीथेन की मात्रा को मापा जाता है। ए रैपिड राइज इन एक्सेल हाइड्रोजन और मीथेन में इंडिकेट बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ब्रीथ में या श्वास में छोड़ी गई हाइड्रोजन या मीथेन में तेजी से वृद्धि, मतलब अधिक वृद्धि, ओवरग्रोथ भी बोल सकते हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के अतिवृद्धि या ओवरग्रोथ का संकेत हो सकती है। अगर आप इसमें क्या होता है, पेशेंट को पहले सिंपल मैं आपको बताता हूं। ब्रीथ टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को पहले एक ग्लास पानी में ग्लूकोज और पानी दोनों को मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है पीने के लिए। पेशेंट के वो मिक्सचर जिसे हम ग्लूकोज और वाटर से सॉल्युबल बनाए हैं वह पीने के बाद
पेशेंट के आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, ऐसा 3-4 बार क्या करते हैं, ब्रीथ जो श्वास है वो जो छोड़ता है इंसान, लेने वाला नहीं, छोड़ी हुई हवा को एक मेजर करते हैं। और उसमें मेजर करने में क्या करते हैं, तो मेनली उसमें हाइड्रोजन और मीथेन की मात्रा कितना है वह देखते हैं। और वह देखने के बाद क्या फाइंड आउट करते हैं, तो अगर श्वास में या ब्रीथ में छोड़ी गई हाइड्रोजन और मीथेन ज्यादा आ रहा है, जितना आना चाहिए था, उसका नॉर्मल रेंज रहता है, जितना आना चाहिए था उससे अगर ज्यादा आ रहा है या अचानक से वृद्धि आ रहा है, मतलब जैसे अगर पेशेंट ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर पिया, उसके बाद जो श्वास लिया और उसके बाद जो वो ब्रीथ आउट किया, मतलब श्वास उसने छोड़ा, तो वो जो श्वास छोड़ा हुआ जो श्वास है उसमें अगर हाइड्रोजन और मीथेन ज्यादा आ रहा है नॉर्मल रेंज से, जितना नॉर्मल रेंज लिमिट होना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, तो फिर वहां पे यह एक कारण बनता है कि पेशेंट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ है, मतलब अतिवृद्धि है। यह एक निदान निकाला जाता है। तो ब्रीथ में छोड़ी गई हाइड्रोजन या मीथेन में तेजी से वृद्धि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ का संकेत देती है या दे सकती है। ब्रीथ टेस्टिंग इज लेस स्पेसिफिक देन अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। मतलब जो ब्रीथ टेस्ट है वह बैक्टीरिया के अतिवृद्धि के निदान के लिए ब्रीथ टेस्ट अन्य प्रकार की टेस्ट की तुलना में कम स्पेसिफिक है। यह एक टेस्ट है, ब्रीथ टेस्ट एक है, टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स में यह किया भी जाता है, बट यह उतना स्पेसिफिक नहीं है। यह कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसमें एक मतलब जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वह नहीं होती है। तो ब्रीथ टेस्ट को इतना स्पेसिफिक नहीं माना गया है। तो वही ब्रीथ टेस्टिंग इज लेस स्पेसिफिक देन अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। मतलब बट बैक्टीरिया के अतिवृद्धि के निदान के लिए ब्रीथ टेस्ट या श्वास परीक्षण बोल सकते हैं, अन्य प्रकार के टेस्ट की तुलना में कम स्पेसिफिक है। पहला टेस्ट कौन सा करेंगे डायग्नोसिंग ऑफ सीबो में, तो पहला टेस्ट होता है ब्रीथ टेस्ट, मतलब आपके श्वास की परीक्षण। उसमें मोटा मोटी आप अगर समझेंगे तो उसमें ऐसा है कि पेशेंट को 1 गिलास पानी में ग्लूकोज और वाटर मिक्स करके पीने के लिए दिया जाता है। उसके आधे घंटे के बाद या 20 मिनट्स के बाद पेशेंट के जो श्वास है उसको एक जगह एकत्रित किया जाता है, मतलब लिया जाता है नमूना के तौर पर, सैंपल के तौर पे, और फिर वो जो छोड़ी हुई हवा है उसमें हाइड्रोजन और मीथेन को देखते हैं। अगर उस टेस्ट में मीथेन और हाइड्रोजन की लेवल ज्यादा है, अधिक है, तो कहीं ना कहीं यह दाव जाता है कि पेशेंट के छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टिनल में बैक्टीरिया जो है वह ज्यादा है, अधिक वृद्धि है, अति वृद्धि है। ओके, तो यह होता है ब्रीथ टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ सीबो में, डायग्नोसिस ऑफ सीबो के लिए जो दूसरा टेस्ट किया जाता है उसे बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एस्पिरेट्स एंड फ्लूइड कल्चर। कल्चर तो आप सभी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाला हुआ जो फ्लूइड रहता है या एस्पिरेट बोलते हैं उसको, वह एस्पिरेट को कल्चर या फ्लूइड को कल्चर किया जाता है। दिस इज करेंटली द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का एस्पिरेट और फ्लूइड का कल्चर जो होता है वह टेक्निक, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन एस्पिरेट एंड फ्लूइड कल्चर बोलते हैं, यह टेक्निक करंटली मतलब वर्तमान में, अभी फिलहाल यह वर्तमान में बैक्टीरिया के अतिवृद्धि मतलब ओवर ग्रोथ के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब बहुत अच्छा टेक्निक या बहुत अच्छा टेस्ट इसे माना गया है। कौन सा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एस्पिरेट्स एंड फ्लूइड कल्चर। दिस इज करेंटली द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मतलब बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, बैक्टीरिया की अतिवृद्धि की डायग्नोसिस में इस टेस्ट के करंटली मतलब वर्तमान में बहुत अच्छा माना गया है। To obtain the fluid sample, doctors pass a long flexible tube, जिसे हम एंडोस्कोप भी बोलते हैं, down your throat and through your upper digestive tract to your small intestine। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारा पेट के अंदर है, तो वहां का सैंपल कलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसको कलेक्ट करने के लिए एंडोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एंडोस्कोप के थ्रू वह सैंपल
जो स्मॉल इंटेस्टिनल फ्लूइड है वह लिया जाता है। तो टू ऑब्टेन द फ्लूइड सैंपल डॉक्टर पास ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्कोप डाउन योर थ्रोट एंड थ्रू योर अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब फ्लूइड का सैंपल लेने के लिए या एस्पिरेट सैंपल लेने के लिए डॉक्टर आपके गले के नीचे डॉक्टर पास ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब डाउन योर थ्रोट, मतलब गले के नीचे और आपकी ऊपरी अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ऊपरी पाचन तंत्र से होते हुए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन तक एक लंबी और फ्लेक्सिबल मतलब लचीली ट्यूब दैट इज कॉल्ड, उसे हम एंडोस्कोप बोलेंगे, डालते हैं। A sample of intestinal fluid is withdrawn and then tested in a laboratory for the growth of bacteria. तो एंडोस्कोप के हेल्प से इंटेस्टिनल फ्लूइड सैंपल निकाला जाता है और फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। लेबोरेटरी में वह सैंपल इंटेस्टिनल फ्लूइड जाने के बाद उसे कल्चर किया जाता है और फिर उसमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड काउंट्स ऑफ कॉलोनी वगैरह यह सब देखा जाता है, कौन से टाइप के बैक्टीरिया का ग्रोथ है या फिर वो है तो कितनी नंबर्स में है, पूरी डिटेल्स बैक्टीरिया के ऊपर लैब में उसे देखा जाता है कल्चर करके। तो पहला जो टेस्ट होता है डायग्नोसिस ऑफ सीबो में वह होता है ब्रीथ टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एस्पिरेट्स एंड फ्लूइड कल्चर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड है वहां से फ्लूइड निकाल के उसे कल्चर करते हैं। और यह जो कल्चर वाली जो टेक्निक है यह करेंटली गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत अच्छा टेक्निक, सबसे अच्छा टेक्निक अभी फिलहाल इसे माना गया है। इसमें क्या करते हैं तो डॉक्टर वही एक एंडोस्कोप की मदद से आपके गले के नीचे और ऊपरी अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ऊपरी पाचन तंत्र से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं और वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं। फिर वो सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टिनल फ्लूइड के नाम से फॉर द टेस्ट ऑफ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ओके, in addition to these tests your doctor may recommend blood testing to look for vitamin deficiency or stool test for fat malabsorption। ओके, मतलब इन टेस्ट के अलावा इन एडिशन टू दिस टेस्ट योर डॉक्टर में रिकमेंड ब्लड टेस्टिंग टू लुक फॉर विटामिन डिफिशियंसी और स्टूल टेस्ट फॉर फैट मेलाब्जॉर्प्शन। मतलब इन टेस्ट के अलावा डॉक्टर्स विटामिन की कमी पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट या फिर फैट मेलाब्जॉर्प्शन का पता लगाने के लिए आपको स्टूल टेस्ट करने के भी एडवाइस दे सकता है। In some cases, your doctor may recommend imaging tests such as X-ray, CT scan, MRI to look for structural abnormalities of the intestine। मतलब कुछ केसों में या in some cases मतलब कुछ जो केसेस होते हैं उसमें डॉक्टर्स आपकी इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मतलब संरचनात्मक समस्याएं या स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज की पता लगाने के लिए आपको एक्सरे या फिर सीटी स्कैन को हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या फिर एमआरआई को हम बोलेंगे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई करने की भी एडवाइस देते हैं। तो मेनली अगर आप देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ टेस्ट में या डायग्नोसिस ऑफ सीबो में, तो डायग्नोसिस ऑफ सीबो जो होता है उसमें 2-3 टाइप के टेस्ट मेन किया जाता है। पहला तो हुआ ब्रीथ टेस्ट, दूसरा होता है इंटेस्टिनल फ्लूइड कल्चर या स्मॉल इंटेस्टाइन एस्पिरेट्स एंड फ्लूइड कल्चर, दोनों नाम सेम है। तीसरा ब्लड टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं इसमें करने के लिए अगर पेशेंट को एनीमिया है या फिर विटामिन डिफिशियंसी वगैरह है तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है कि पेशेंट को विटामिन डिफिशियंसी या एनीमिया वगैरह का पता लगाने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। दूसरा जो टेस्ट है वह स्टूल टेस्ट भी किया जाता है। इसमें वह इसके लिए किया जाता है कि जो फैट्स वगैरह है वो बॉडी में आपकी प्रॉपर डाइजेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको पता लगाने के लिए डॉक्टर्स फैट स्टूल टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट जो होता है अगर डॉक्टर्स को लगता है कि पेशेंट की इंटेस्टाइन में कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज है या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है तो फिर वह आपको एक्सरे या सीटी स्कैन या फिर एमआरआई यह भी करवा सकते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ सीबो में
यही था। आपने देखा कि पहला ब्रीथ टेस्ट, दूसरा फ्लूइड कल्चर या स्मॉल इंटेस्टाइन एस्पिरेट्स एंड फ्लूइड कल्चर, तीसरा जो था वो ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट या स्टूल रूटीन वगैरह बोल सकते हैं उसे, फिर एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन, यह सब करवाते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ सीबो में मेनली यही देखा जाता है। आप कमेंट्स करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।